हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, फिलहाल तो जैसे कि आपको पता ही है, ज़्यादा चर्चाएं कमोडिटी मार्केट की देखने को मिल रही है। बट अगर हम हमारे शेयर बाजार की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, ठीक है, तो आज के दिन भी 100 पॉइंट की गिरावट हम लोग को देखने को मिली है। नॉर्मल गिरावट है भाई, 100 पॉइंट मतलब कोई बहुत बड़ी गिरावट तो यहाँ पे होती है नहीं। बट फिलहाल अगर देखा गया दोस्तों, तो जो भी चीज़ें हम लोग को जियो पॉलिटिकली चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि यस, आने वाले समय में हमारे इंडिया के लिए, हमारे मार्केट के लिए काफ़ी टफ टाइम भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकता है। मतलब देखिए, मेरा काम कोई आपको डराना नहीं होता है। जो चीज़ें चल रही है, ठीक है, वो जस्ट मैं आप लोगों को एक पॉइंट आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूँगा, तो आप भी फर्दर इन चीज़ों को स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। मतलब तो देखिए दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोगों को पता ही है, हमारे लिए सबसे बड़ा सरदर्द क्या बन चुका है अभी फिलहाल करंट सिनेरियो में, डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, आप सभी लोगों को पता है, जानबूझ के वो हमारी जो ग्रोथ है, इकोनॉमी है, उनको डायरेक्टली इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, नेगेटिवली इम्पैक्ट करने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। एंड फिलहाल आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप के जो प्लान्स यहाँ पे चल रहे हैं, ठीक है, अगर उनके मंसूबे में अगर वो सक्सेसफुल अगर हुए, सो डेफिनेटली हम लोग को आने वाले समय में काफ़ी बड़ा और बुरी तरीके से झटका यहाँ पे लग सकता है। मतलब तो दोस्तों, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है कि हमारे इंडिया की अगर बात कर ले तो क्रूड की कितनी रिक्वायरमेंट होती है डेली। ठीक है, अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे चार्ट भी दिखा दूँ, तो दुनिया में सबसे ज़्यादा क्रूड के इंपोर्ट करवाने वाले कंट्रीज़ की भी अगर मैं लिस्ट आपको दिखा दूँ, तो इंडिया हम लोग को तीसरे नंबर पे देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो हमें तो क्रूड भाई डेली तो यहाँ पे चाहिए ही होता है। एंड अभी फ़िलहाल अगर देखा गया दोस्तों, तो क्रूड के रिजर्व्स, ठीक है, सबसे ज़्यादा किन के पास हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो ये तो पॉइंट अभी हर किसी को पता चला है, जब से अमेरिका ने, ट्रंप ने वेनेजुएला के ऊपर अटैक किया, तब से, कि हाँ भाई, सबसे ज़्यादा क्रूड के रिजर्व्स तो वेनेजुएला के पास है। सो ये गणित तो अभी तक तो सब लोगों को यहाँ पे पता था। बट इसके बाद भी अगर आप कुछ कंट्रीज़ के नाम अगर देखोगे किन के पास सबसे ज़्यादा क्रूड के रिजर्व्स देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, तो उनमें एक और नाम हम लोग को देखने को मिल जाता है, जो कि है ईरान। यस दोस्तों, ईरान भी आप देख सकते हो बहुत बड़ा क्रूड रिजर्व लेकर चल रहा है। और उसी के साथ साथ कनाडा भी अगर आप देखोगे, तो उनके पास भी बहुत कुछ हद तक क्रूड के रिजर्व्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। मतलब जैसे कि आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है दोस्तों, कि अमेरिका ने यहाँ पे क्या किया, वेनेजुएला के ऊपर अटैक किया। एंड अब वेनेजुएला का जो क्रूड है, उनके जो रिजर्व्स है, वो तो आप बोल ही दो, डायरेक्टली बोलो या फिर इनडायरेक्टली बोलो, अमेरिका के ही, ट्रम्प के ही कंट्रोल में अब यहाँ पे आ चुके हैं। ठीक है, उसके ऊपर वेनेजुएला का नाम रहेगा, बट अल्टीमेटली आपको पता ही है भाई कि वो अब अमेरिका ही उसको कंट्रोल करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड दोस्तों, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि सबसे मतलब बुरी चीज़ यहाँ पे क्या है, कि अमेरिका का जो नेक्स्ट अगला टारगेट है वो कौन है, ईरान है। ठीक है, ईरान क्यों है, जैसे अभी जस्ट मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पे चार्ट में दिखाया कि ईरान के पास भी 209 बिलियन बैरल्स का क्रूड रिजर्व हम लोग को देखने को मिल रहा है। और जैसे कि वेनेजुएला के ऊपर अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए थे, वैसे ही सेम ईरान के ऊपर भी अमेरिका ने सैंक्शंस लगा के रखे हुए हैं। ठीक है, तो अब अमेरिका का जो अगला टारगेट है, उनका जो फोकस है, वो ईरान के ऊपर भी है। ठीक है, मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, बट सबसे बड़ा रीज़न ये भी रहता है भाई, क्रूड ही रहता है। ठीक है, जहाँ पे तेल, वहाँ पे अमेरिका आपको ज़रूर देखने को यहाँ पे मिलेगा ही मिलेगा, बिकॉज तेल एंड डॉलर से रिलेटेड हम लोग को काफ़ी अच्छा रिश्ता देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो इसीलिए दोस्तों, अगर देखा गया तो अमेरिका बार बार यहाँ पे क्या कर रहा है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोशिश यहाँ पे करता रहता है ईरान को कंट्रोल करने से रिलेटेड। ठीक है, मतलब क्या है दोस्तों, आप अंदाज़ा लगा लो कि अगर अमेरिका यहाँ पे ईरान के ऊपर अगर अटैक करता है, जिस प्रकार का माहौल बना हुआ है, ठीक है, ऐसा लग रहा है भाई कि इसी साल हम लोग को ईरान के ऊपर बहुत बड़ा अटैक अमेरिका के ओर से, इसराइल की ओर से डायरेक्टली इनडायरेक्टली होते हुए देखने को मिलेगा। और इसके पीछे मल्टीपल रीजन्स हो सकते हैं, बट एक खास रीज़न अमेरिका का ये भी रहेगा कि जैसे वेनेजुएला के क्रूड उनके कंट्रोल में यहाँ पे आ चुका है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, सिमिलर वे ईरान का भी क्रूड का कंट्रोल उनके पास डायरेक्टली इनडायरेक्टली चाहिए। ठीक है, मतलब वो एक ऐसे व्यक्ति को वहाँ पे बैठाएंगे जो अमेरिका जो बोलेगा येस नो, उसी हिसाब से वो चीज़ों को फॉलो करेगी। और तीसरी कंट्री भी अगर आप देखोगे, कनाडा, तो ये भी अमेरिका के रडार के ऊपर है। ठीक है, यहाँ पे मिलिट्री एक्शंस नहीं होते हैं, बट इकोनॉमिकली बहुत कुछ एक्शंस हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। और कनाडा तो आपको पता ही है, अमेरिका के ऊपर ही निर्भर करता है, उनके एक्सपोर्ट 62% अमेरिका के ऊपर ही निर्भर है। अभी अभी डेमो देख लिया था हम लोगों ने कि कनाडा ने चाइना के साथ ट्रेड डील कर ली 8 बिलियन 7 बिलियन डॉलर की। अमेरिका ने बोल दिया कि भाई आपके ऊपर 100% टैरिफ, अगर आपको चाइना के साथ करना है बिजनेस तो हमारे साथ रिश्ता तोड़ दो। एंड इमिडिएटली कनाडा ने क्या कर दिया, चाइना के साथ रिश्ता यहाँ पे तोड़ दिया है। ठीक है, मतलब क्या है कि कनाडा को लेकर भी अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले
तो अमेरिका का काफ़ी अच्छा कंट्रोल हम लोग को देखने को मिल रहा है। मतलब दोस्तों इसका आउटकम समझ लो, इसका आउटकम क्या है। इसका आउटकम ये दोस्तों कि यस, जो ऑयल से रिलेटेड जो चीज़ें दुनिया भर में अवेलेबल है, जहाँ तक ट्रंप जा सकता है वहाँ पे वो कंट्रोल लेने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी से रिलेटेड आप देख सकते हो दोस्तों, अमेरिका आने वाले समय में अगर जितने भी उनके प्लान्स है, वेनेजुएला का तो हो गया, ईरान के ऊपर उनका ध्यान है, अगर वो सारी चीज़ें प्रॉपरली एग्जीक्यूट अगर हुई तो वर्ल्ड का, यस दोस्तों, वर्ल्ड ऑयल की अगर हम लोग बात कर ले, उसका 55% कंट्रोल ये अमेरिका के पास चला जाएगा दोस्तों। जस्ट इमेजिन, वर्ल्ड का 55% कंट्रोल। एंड बाकी के भी जो देश है जो ऑयल से रिलेटेड काम करते हैं, उनके ऊपर भी ये क्या करते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं। जैसे कि बड़ा प्लेयर कौन है, रशिया को लेकर अभी आपने देख ही लिया है कि कैसे रेस्ट्रिक्शंस उन्होंने लगा के रखे हुए हैं। मतलब इससे होगा क्या अल्टीमेटली, जैसे इससे अल्टीमेटली ये होगा कि हमारे तो क्रूड की रिक्वायरमेंट रहती है, रशिया के पास हम जा नहीं पाएंगे। एंड अब अमेरिका के पास ये सारी चीज़ें अगर वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट कर पाए तो वर्ल्ड का 55% ऑयल कंट्रोल उनके पास आ जाएगा, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। सो अल्टीमेटली यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, अमेरिका के साथ डील करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें फिलहाल तो हम लोग को लॉन्ग टर्म प्लान्स के हिसाब से चलते हुए देखने को मिल रहे हैं। एंड अगर ऐसा हुआ तो ये किसी भी एंगल से अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए जो हम बोलते हैं ना कि ईरान के ऊपर अगर अमेरिका अटैक करेगा नहीं करेगा, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो इसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर कैसे आएगा, तो इस प्रकार से आएगा, ठीक है। क्योंकि अगर यहाँ पे उन्होंने अटैक विटैक जो भी कुछ किया और अगर वो ऑयल के कंट्रोल अगर अमेरिका के पास डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर चले गए, ठीक है, सो इसका बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे के ऊपर आना ये तो तय ही है। और यही चीज़ मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ऊपर से अगर देखा गया तो अमेरिका भी क्या करता है, ऑयल एक्सपोर्ट करता है। तो अमेरिका से रिलेटेड अभी पिछले 2025 की अगर बात कर ले तो आप देख सकते हैं हम कितना ऑयल खरीदते थे। जनवरी फरवरी आप देख सकते 4-5% का ही ऑयल खरीदते थे, मंथली डेटा है, ठीक है। और उसके बाद हम देख सकते हैं धीमे धीमे करके ये परसेंटेज बढ़ बढ़कर आप देख सकते 7, 8, 11, 12 डबल डिजिट तक जाते हुए देखने को मिल चुका है। मतलब यस, इंडिया अब क्या कर रहा है, अमेरिका से भी भारी मात्रा में क्रूड खरीदना यहाँ पे स्टार्ट यहाँ पे कर चुका है। मतलब दोस्तों यहाँ पे खतरा क्या है, किस चीज़ का खतरा है, जैसे अभी मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया कि अमेरिका ने यहाँ पे वेनेजुएला का तो ऑयल का कंट्रोल ले लिया खुद के पास। अब उनका अगला टारगेट क्या है, ईरान है, ठीक है। एंड अगर ईरान से रिलेटेड अगर चीज़ें अगर वो सक्सेसफुली अगर कर पाए, ठीक है, तो हम लोगों के लिए वो काफ़ी एक नेगेटिव पॉइंट ज़रूर यहाँ पे रह सकता है। एंड जब भी ये चीज़ होगी आप देख लेना हमारे बाजार के ऊपर आपको काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को यहाँ पे मिल सकता है। ऊपर से जब भी इस प्रकार के वॉर बीर जैसी चीज़ें स्टार्ट होती है और ईरान एक काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑयल रिजर्व्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट कंट्री है, तो क्रूड भी बढ़ने के चांसेस हम लोग को काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं। अभी जो क्रूड ये जो बड़ा है, WTI 65 क्रॉस किया, ब्रेंट 70 क्रॉस किया, 60 के आसपास था, एक झटके में आप देख सकते हो 70 के आसपास आते हुए देखने को मिल चुका है। ये भी हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छी बात यहाँ पे है नहीं। क्यों? क्योंकि आप सभी लोगों को पता ही है इस चीज़ का जो पेमेंट हम करते हैं वो किस में करते हैं, डॉलर में करते हैं। एंड इसमें दुर्भाग्य ये है कि हमारा जो इंडियन रुपये है, भले ही डॉलर बाकी करेंसी के हिसाब से डॉलर इंडेक्स आपने देखा होगा वीक हो रहा है, बट इंडियन रुपये के अगेंस्ट डॉलर काफ़ी मजबूत हम लोग को देखने को मिल रहा है। 92 का रेंज भी यहाँ पे टच हम लोगों ने यहाँ पे किया था। सो ये हम लोग को डबल झटका लगते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। डबल झटका कैसे, ऑयल से रिलेटेड दाम यहाँ पे बढ़ रहे हैं और हमारा रुपये का भाव भी यहाँ पे घट रहा है, तो इससे डबल झटका यहाँ पे लग जाता है। जैसे कि मैं आप लोगों को एक एग्जांपल यहाँ पे देना चाहूँगा। मान लो यहाँ पे जस्ट एग्जांपल के लिए कि 70 रुपया चल रहा था डॉलर, ठीक है, 70 रुपीज़, ठीक है, और तब क्रूड का भाव चल रहा था 60, एक बैरल के लिए $60 देने पड़ेंगे। सो यहाँ पे कितना आता है, 4,200 रुपये अगर हम देंगे तो एक क्रूड का डब्बा बैरल हमें यहाँ पे मिल जाएगा। अब यहाँ पे हुआ क्या है दोस्तों कि जो है 70 रुपया है, ठीक है, वो तो डॉलर के मुकाबले भाई और वीक हो गया, ये तो 90 चला गया, ठीक है, और क्रूड का भाव भी है वो 60 नहीं, अब यहाँ पे 70 होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो क्रूड का भाव भी बढ़ गया और हमारा रुपये भी वीक हो गया, खरीदना तो डॉलर में ही पड़ेगा, तो वो $70 मांग रहे हैं। तो इस चीज़ के चलते अब 90 के हिसाब से पेमेंट अगर हुआ सो 6300, मतलब अगर आप चेक करोगे 6300 माइनस 4200, मतलब कितना हो रहा है दोस्तों, एक्स्ट्रा 2100 रुपये का पेमेंट हम लोग को एक्स्ट्रा जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, सेम उतना ही क्वांटिटी का क्रूड का डब्बा खरीदने के लिए। और ये तो बस मैंने एक डब्बे का एग्जांपल आपको दिखाया है, या हम कितने मल्टीपल बिलियंस में डब्बे खरीदते हैं, मतलब क्रूड के बैरल्स हम खरीदते हैं, आप अंदाज़ा यहाँ पे लगा सकते हो। तो इससे होता क्या है, हमारा जो इम्पोर्ट बिल है, ठीक है, वो डॉलर में निकलता है भाई, वो बहुत ही बुरी तरीके से यहाँ पे बढ़ जाता है।
एंड ट्रेड डेफिसिट और बड़ा बनने में ये मदद होती है, जो कि हमारे इकोनॉमी के लिए किसी भी एंगल से अच्छी बात यहाँ पे होती नहीं है। सो पूरा कंक्लूजन क्या है दोस्तों, पूरा कंक्लूजन यही है कि शॉर्ट टर्म में भी हमें ये तकलीफ देखने को मिल रही है। जितना हमारा रुपये वीक होगा और क्रूड का भाव बढ़ेगा, उतना हम लोगों को तो मतलब हालत यहाँ पे ख़राब होने वाली है। एंड लॉन्ग टर्म की भी अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, अगर खास करके अमेरिका ने ईरान के ऑयल के ऊपर अगर डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंट्रोल अगर पा लिया, तो और भी ज़्यादा दिक्कत यहाँ पे हो सकती है। बिकॉज जैसे अभी मैंने आपको बताया, वर्ल्ड के ऑयल रिजर्व्स या फिर ऑयल का 55% ये अमेरिका के पास अगर चला गया, तो फिर दिक्कत तो होना तय ही है। ठीक है, सो ये कुछ हिडन रिस्क है दोस्तों, जो लॉन्ग टर्म के लिए हमारे ऊपर देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो ये पॉइंट्स आप लोगों को पता होनी चाहिए, तो इसलिए ये चीज़ मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रखी हुई है, जो कि शायद से आपको किसी और चैनल पे सुनने को देखने को यहाँ पे मिल रहे होंगे। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। जाते आते आपको याद दिलाना चाहूँगा, कल है सैटरडे, तो इस चैनल के ऊपर फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, इस चैनल के ऊपर नया लेक्चर अपलोड होने वाला है, तो इसको सब्सक्राइब कर लेना। लगे हाथ लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। दोनों चैनल की लिंक इधर आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में तो मिल ही जाएंगे। सो चलिए ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।